सुबह की सुनहरी धूप रमेश के छोटे से घर की खिड़की से धीरे धीरे अंदर दाखिल हो रही थी और कमरे की दीवारों पर एक चमकदार उजाला बिखर रहा था, मानो नया दिन कोई अनकहा वादा लेकर आया हो। सुनो माया, आज का अखबार कह रहा है कि सोने की कीमत फिर से बढ़ गई। हाँ तो हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कीमतों से फर्क पड़े। माया की आवाज में एक हल्की सी चिड़चिड़ाहट थी जो रसोई की तंग दीवारों से टकराकर गहरी लग रही थी, जैसे कोई पुरानी शिकायत फिर से जाग उठी हो। अरे बस यूं ही बता रहा था, चाय तो पिलाओ। लो चाय, और हाँ, आज बाजार से सब्जी लाते आना। रमेश ने चाय का घूंट लिया और उसकी नजरें प्याले पर टिकी थीं, जबकि माया रसोई में लौट गई, जहां बर्तनों की खनक फिर से गूंजने लगी। दोपहर का समय था और घर में सन्नाटा छाया था, मानो समय ठहर गया हो और हवा में पुराने फर्नीचर की हल्की महक तैर रही थी। ये सब पुराना सामान, अब तो कुछ नया चाहिए। माया ने एक फीकी साड़ी निकाली और तह करने लगी। उसकी आंखों में उदासी थी, जैसे वह अपनी जिंदगी की तलाश कर रही हो। पड़ोस की शीला हर महीने नई साड़ी लाती है और मैं यहाँ पुराने कपड़ों में फंसी हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई और माया के विचार टूट गए। कमरे में एक नई हलचल पैदा हो गई। माया, घर पर हो? सोचा थोड़ा गपशप कर लें। अरे शीला, आओ बैठो, चाय बनाऊं? शीला सोफे पर बैठ गई। उसकी नजरें कमरे के कोनों में भटक रही थी, जैसे कुछ तलाश रही हो। माया, ये देख, कल बाजार से खरीदी, नई दुकान खुली है, वहाँ सब सस्ता है। वाह, कितनी प्यारी हैं तुम तो, हर बार कुछ नया लाती हो। बस थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ, तुम भी लो ना माया। माया की आंखों में जलन की चमक उभरी, लेकिन उसने मुस्कुराहट बनाए रखी, जैसे अपनी भावनाएं छिपा रही हो। हाँ शीला, हमारा तो बस गुजारा चल रहा है। शीला ने चाय पी और चली गई, लेकिन माया का मन अब शीला की चमकदार जिंदगी में उलझक गया था। शाम हो चुकी थी और आसमान में नारंगी छटा बिखर रही थी। माया, सब्जी लाया हूँ, आज बाजार में भीड़ बहुत थी। बस इतना ही, कुछ और नहीं लाए? और क्या लाऊं, पैसे तो वही हैं ना। माया ने कुछ नहीं कहा पर रसोई में चली गई, जहां उसने बर्तनों को जोर से खटकाना शुरू किया, जैसे गुस्सा बर्तनों पर उतर रहा हो। रात का खाना तैयार था और मेज पर दाल की महक फैल रही थी, लेकिन माया का मन कहीं और था। माया, आज की दाल बहुत अच्छी बनी है। बनानी तो पड़ती हैं। रमेश ने माया की चुप्पी पर गौर किया, लेकिन कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके टीवी देखने लगा। रमेश, तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ नया करना चाहिए? क्या नया? सब ठीक तो है। ठीक? कुछ भी ठीक नहीं। शीला के पास हर चीज नई है और हमारे पास। रमेश ने टीवी बंद किया और माया की ओर देखा। उसका चेहरा तनाव से भरा था। माया, बार बार शीला की बात क्यों? हमारा घर, हमारी जिंदगी, इससे क्या मतलब है? माया कमरे में चली गई। मैं भी कुछ चाहती हूँ, कुछ अच्छा हो। रमेश, मैं थक गई हूँ इस पुरानेपन से। और रमेश ने सिर पकड़ लिया, जिससे कोई बोझ उस पर लद गया हो। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन घर में तनाव का साया था। रमेश दफ्तर चला गया। ये सब पुराने हो गए हैं, कुछ नया चाहिए। माया ने एक चूड़ी पहनकर देखी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। काश मेरे पास भी शीला जैसा सब कुछ होता। दोपहर में शीला फिर आई और उसकी आंखों में चमक थी। माया, बाजार चले, कुछ नया देख ले।
पैसे तो ज्यादा नहीं है शीला। देखने में क्या जाता है, चल ना। माया ने साड़ी बदली और शीला के साथ बाजार गई। उसका मन लालच से भरा था। बाजार में रंग बिरंगी दुकानें थीं और हवा में कपड़ों की खुशबू तैर रही थी। माया, ये साड़ी देख, तुम पर अच्छी लगेगी। हाँ सुंदर है, पर कीमत? दुकानदार ने कीमत बताई और माया का चेहरा लटक गया। इतना तो हमारे पास नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगली बार ले लेना। माया उदास होकर घर लौटी। उसका मन भारी था। अगले दिन माया ने घर की सफाई शुरू की और उसका मन बदलाव के सपनों में उलझा था। सब कुछ बदलना पड़ेगा, ये पुराना सामान अब नहीं चलेगा। सफाई करते हुए माया को एक पुराना डिब्बा मिला जो अलमारी के कोने में छिपा था। ये क्या है? पुराने कागज? माया ने कागज पढ़े और उसकी आंखें चमक उठी, जैसे खजाना मिल गया हो। ये मकान के कागज हैं, इसे बेचकर सब बदल सकता है। माया ने डिब्बा छिपा दिया और उसका मन सौदे के सपनों में खो गया। शाम को रमेश लौटा और घर में खामोशी थी। माया, आज दफ्तर में बहुत काम था। खाना तैयार है, खा लो। रमेश ने माया की चुप्पी पर गौर किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। माया, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं रमेश, थक गई हूँ। रमेश ने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन उसे शक हुआ। अगले दिन माया ने चुपके से एक दलाल से बात की। हाँ, वो मकान के कागज हैं, कितने में बिकेगा? दलाल ने मोटी रकम बताई और माया की आंखें चमक उठी। अब सब बदल जाएगा। माया ने रमेश को कुछ नहीं बताया और उसका मन सौदे में उलझ गया। दोपहर में शीला फिर आई और उसकी आंखों में शक था। माया, तुम कुछ छिपा रही हो, है ना? अरे कुछ नहीं, तुम भी ना। शीला ने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन उसने माया को गौर से देखा। रात को रमेश ने माया से बात की। माया, तुम कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो, सच बताओ। कुछ नहीं रमेश, सब ठीक है। रमेश को माया का रवैया अजीब लगा, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। अगले दिन माया ने दलाल को घर बुलाया। हाँ, यह मकान अच्छे दाम में बिक सकता है। कितना मिलेगा? दलाल ने रकम बताई और माया का चेहरा खुशी से चमक उठा। जल्दी काम शुरू करो। माया ने रमेश से बात छिपाई और उसका मन सपनों में खोया था। अगले दिन शीला ने रमेश से बाजार में बात की। मकान? उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माया, ये मकान बेचने की बात क्या है? कौन कह रहा है? शीला ने बताया है, सच बोलो। रमेश, मैं बस चाहती थी कि हमारे पास सब कुछ अच्छा हो, मैं थक गई थी। रमेश ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दया थी। माया, ये हमारी मेहनत है, इसे बेचकर क्या मिलेगा? मैं गलत थी रमेश, मुझे माफ कर दो। अगले दिन माया ने दलाल को फोन किया। सौदा रद्द करो, मैं नहीं बेच रही। दलाल ने आपत्ति की, लेकिन माया ने फोन काट दिया। रमेश ठीक कहता है, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। शाम को एक अजनबी घर आया। माया जी, मैं दलाल का दोस्त हूँ, कागज लेने आया हूँ। कागज? मैंने तो सौदा रद्द कर दिया था। पर शीला ने सब इंतजाम किया। शीला? उसने ऐसा क्यों किया? अजनबी चला गया और माया ने शीला को फोन किया। शीला, तुमने मेरे कागज चुराए। माया, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम पैसा चाहती थी ना?
शीला ने फोन काट दिया और माया सिर पकड़कर बैठ गई। रमेश घर लौटा और माया का उदास चेहरा देखा। माया, क्या हुआ? तुम रो रही हो? रमेश, शीला ने हमारे कागज चुरा लिए। मैंने गलती की। रमेश ने माया को शांत किया। उसका चेहरा गंभीर था। माया, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन रमेश दलाल के पास गया। मेरे कागज लौटाओ, वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। ठीक है रमेश जी, मैं लौटा दूंगा। कागज वापस मिल गए और रमेश ने उन्हें सुरक्षित रखा। एक शाम रमेश और माया ने शीला को बुलाया। माया, रमेश, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत सोचा। शीला, तुमने विश्वास तोड़ा है। शीला, अब हमारे घर से दूर रहो। शीला ने माफी मांगी और चली गई। अगली सुबह सूरज घर की दीवारों पर चमक रहा था और एक नई शांति थी। ये पौधा हमारी नई शुरुआत है। हाँ माया, ये हमारे घर और मजबूत करेगा। माया ने पौधे को पानी दिया और उसकी आंखें सुकून से चमक रही थी, जैसे वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो। उस रात माया ने अलमारी खोली और एक पुराना लिफाफा निकाला जो कागजों से भरा था। बस अब तुम्हारी जरूरत नहीं। माया ने लिफाफे को रसोई में ले जाकर आग में डाला और कागज जलने लगा। उसका चेहरा सुकून से दमक उठा। आओ, सचमुच सब खत्म। आग की लपटें कागज निगल गईं और माया ने खिड़की से बाहर देखा, जहां चांदनी दीवारों पर उजाला बिखेर रही थी। अगली सुबह माया और रमेश आंगन में थे और उनका पौधा धूप में चमक रहा था, जैसे उनकी नई शुरुआत का प्रतीक। माया, अब हमारा घर और खूबसूरत होगा। हाँ रमेश, क्योंकि अब हम जानते हैं खुशी यही है।